नेक्स्ट, चलो जिनके आंसर पेंडिंग है बाद में करो एज ए होमवर्क. राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ an old age person walking on a circular track of radius 20 meter completes one round in the time interval of 15 second, then what will be his distance and displacement in the time interval of 3 minute and 10 second. 3 minute and 10 second. An old age person walking on a circular track of radius 20 meter completes each round in 15 second. Then calculate his distance and displacement in the time interval of 3 minute and 10 second. 3 मिनट्स एंड 10 सेकंड में उसका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है. तेजस, ऑडियो वीडियो क्लियर? ओके. अभी पहले निकालना पड़ेगा 3 मिनट मतलब कितने, 180 सेकंड एंड और 10 सेकंड है मतलब टाइम इंटरवल कितना है 190. और बोला है कि वो हर एक 15 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट करता है. तो इनका डिवीजन कितना आ रहा है 12 पॉइंट समथिंग आएगा. इसका मतलब क्या होगा 12 राउंड कंप्लीट हो जाएंगे. तो 12 राउंड के बाद उसके पास टाइम कितना बचा है आफ्टर 12 राउंड, 12 इंटू 15 12 राउंड नंतर 180 सेकंद राहिले का काही कसं 180 झाले है ना, राहिले किती 10 सेकंड. तो 10 सेकंड में उसका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कितना होगा हे बघा. अब वो 15 सेकंड में एक कंप्लीट राउंड कंप्लीट कर रहा है और बाद में बोला है कि 10 सेकंड और जा रहा है. अगर 7.5 होता तो हम डायरेक्ट लिखते कि वो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे होगा, लेकिन 7.5 नहीं है. अभी कितना बोला है 10 सेकंड है. तो 10 सेकंड में कितना कवर करेगा कर सकते हैं फाइंड? नहीं कर सकते. ठीक है, अभी बोर्ड पे ध्यान दो. ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन इससे रिलेटेड सिंप्लीफाई कर देता हूँ. सेम कंसेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, देन यू विल गेट द आंसर. देखो बेसिकली अगर हमें सर्कुलर पाथ पे, सर्कुलर ट्रैक पे इस तरह का डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है और बोला जा रहा है कि बॉडी जो है ए से लेके बी तक ट्रैवल कर रही है और ए एंड बी इन दोनों के रेडियस वेक्टर के बिटवीन एंगल है थीटा. एंड अगर हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो क्या करते हैं हम, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन को स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करते हैं इस तरह से. अगर ये एंगल 90 डिग्री होता तो √2r आता है, एंगल 60 डिग्री है तो डायरेक्ट r आता है. ये स्टैंडर्ड केस तो मालूम हो गई. लेकिन अगर ये एंगल इन दोनों को छोड़ के और अगर दूसरी कंडीशन में आ रहा है देन हाउ टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट, उसके लिए एक अरेंजमेंट हम यहाँ पे करने वाले हैं. देखो क्या करेंगे, हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. अब ये परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पे एंगल बाय सेक्टर है जो ए बी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है तुमच्या ट्रायंगलच्या जॉमेट्रीच्या प्रॉपर्टीज है. इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं रैंडमली कोई भी एक पॉइंट लूँगा n, तो इसका मतलब यहाँ पे ए एन इज इक्वल्स टू बनेगा n इंटू बी. याचाच अर्थ आपण असं लिहू शकतो का ए बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए एन. कळलं असेल तर हो म्हणा, विनाकारण माना हलवू नका. सगळ्यांना कळतं हे बघा असं ए बी आहे याचा हाफ डिस्टन्स एक्स आहे. तर ए बी इक्वल्स टू काय होईल एक्स प्लस एक्स मतलब ट्वाइस ऑफ एक्स. तेच आहे फक्त एक्सला आपण इथं ए एन म्हटलो होतो यानी ए बी बनेगा ट्वाइस ऑफ ए एन. अब अगर ये पूरा एंगल थीटा था तो यहाँ पे जो एंगल बचेगा ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे थीटा बाई 2, यहाँ पे थीटा बाई 2. एंगल को बाइसेक्ट किया मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है तो हाफ इधर हाफ इधर. क्लियर? अब हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा सा अप्लाई कर देंगे. मैंने अगर यहाँ पे साइन थीटा का फॉर्मूला यूज़ करना है तो क्या करना पड़ेगा, साइन थीटा मतलब क्या होता है अपोजिट बाय हाइपोटेनियस. अपोजिट कौन है ए एन, हाइपोटेनियस कौन है
कसा ओळखायचा हायपोटेनियस? अपोजिट टू राइट एंगल, वेरी गुड, ठीक है। तो साइन थीटा बाई 2 बनेगा ए एन अपॉन आर, यानी यहाँ पे हमें अगर ए एन फाइंड करना है तो ए एन के लिए फॉर्मूला बनता है आर इंटू साइन ऑफ थीटा बाई 2। लेकिन एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ए एन है क्या, कौन है फिर? ए बी है। बट अगर मुझे यहाँ पे ए एन को रिप्लेस करके ए बी लिखना है तो ए बी का एंड ए एन का क्या रिलेशन है? ए बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए एन है, तो ए एन क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? व्हेरी गुड, ए बी अपॉन 2, फक्त हा 2 मल्टिप्लिकेशन मध्ये इकडे येऊन डिवाइडला जाईल, तो यहाँ पे ए एन बनेगा, ये नहीं अलग, ठीक है, ए बी अपॉन 2 दैट विल बी इक्वल्स टू आर साइन ऑफ थीटा बाय 2। कळतंय का? अरे काय केलं आपण? ए एन था तो ए बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए एन है, ए एन को लिख दिया ए बी अपॉन 2, नाही लिहू शकत, हे ए बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए एन दिसते सगळ्यांना। आता इथं आपण काय करणार? ए एन इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन 2 असं लिहिणार, हे कळलं? मग इथं फक्त हा ए एन होता तेच लिहिलं ए बी अपॉन 2, यानी फाइनली जो ए बी होगा यानी डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बिकम इक्वल्स टू 2r साइन ऑफ थीटा बाई 2। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, लेकिन एप्लीकेबल है ओनली टू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट। एंड अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा? वही रेगुलर का, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, यानी आर्क लेंथ इज इक्वल्स टू आर इंटू एंगल यानी थीटा, लेकिन कंडीशन होती है एंगल मस्ट बी इन रेडियन। एंगल किस में चाहिए? रेडियन में। एंड अगर एंगल हमें 60 डिग्री दिया है, मतलब डिग्रीज में दिया है, तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? उसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, यानी 60 डिग्री बनेगा पाई बाई 3, 45 डिग्री बनेगा पाई बाई 4, 30 डिग्री बनेगा पाई बाई 6। वेरी गुड, ठीक है, चलो लिख लो इसको। तेजस क्लियर नाउ? तेजस ओके। आता समजलंय सगळ्यांना, बघून घ्यायची गरज आहे का बरं? कधी जाणार या घाणेरडी सवय आपल्या? कळालंय, एकदा बघून घ्या, एकदा आणि 10 वेळा बघून घ्या, बट लिहिताना न बघता लिहा, म्हणजे ते इथंच प्रिपेअर होऊन जातं। इथं छापून घेणार, मग घरी जाऊन लक्षात येणार, अरे हे तर कळालंच नाही मला, डायरेक्ट ए एनला ए बी बाय 2 कसं काय लिहिता? एन म्हणजे बी थोडी असतो, त्यासाठी इथंच व्यवस्थित प्रिपेअर करा। चलो फिनिश। तो देखो क्रॉस चेक करते हैं इसको, जो कंडीशंस हम ऑलरेडी देख चुके हैं। हमने देखा था कि जब ये एंगल हमें 60 डिग्री दिया गया था तब का डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू आर आ रहा था, बरोबर? काल सोडवलंय अपन। तो अगर यहाँ पे थीटा को 60 पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा? 2r साइन ऑफ थीटा बाई 2। 60 बाई 2 मतलब 30, साइन 30, तो 1/2 एंड साइन 30 कैंसल, डिस्प्लेसमेंट आ गया r। काल पण तेच आन्सर आलं होतं। अगर एंगल हमें थीटा इक्वल्स टू 60 की जगह पे 90 डिग्री दिया है, जैसे काल हो, तो उस केस में क्या होगा? ये 2r इंटू साइन ऑफ 90 बाई 2 मतलब साइन ऑफ 45। साइन 45 कितना होता है? तर हे कालच्या सारखा आन्सर तर नाही येत आहे, 2r बाय रूट 2 आलं, काय करणार आता? डिफरंट येते, बरोबर? मग हे ॲप्लिकेबल असेल का? असेल। काय करावं लागेल आपल्याला? फक्त
न्यूमरेटर का 2 है उसको √2 अपॉन √2 इंटू आर, √2 कैंसल, म्हणजे परत √2 इंटू आर असं लिहावं लागेल. गॉट इट. तो अगर हमें एंगल दिया है एंड डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो ये स्टैंडर्ड रिलेशन हम वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है. एंड डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो डायरेक्टली रेडियस इंटू गिवन एंगल. ठीक है. चलो अब पहले का क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर रहे थे क्या था उस क्वेश्चन में. 12 राउंड कंप्लीट हो गए थे बराबर. अब बचे थे 10 सेकंड. तो 10 सेकंड में वो कितना और डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा ये हमें कैलकुलेट करना था. अब उसको कैलकुलेट करने के लिए कंडीशन क्या है देखो कि वो 15 डिग्री में क्या कर रहा है, पाई इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है. तो वो 10 सेकंड में कितना एंगल कवर करेगा का पाई का 2 पाई. पूरे सर्कल का एंगल कितना होता है 2 पाई होता है ना, नहीं कड़ा. पूरा सर्कल होता है उसका एंगल कितना है 360 डिग्री. 360 को रेडियन में कैसे लिखते हैं 2 पाई. तो क्वेश्चन यही था ना 15 सेकंड में ही कंप्लीट्स 1 राउंड. तो 15 सेकंड में वो कितना एंगल कंप्लीट कर रहा है 2 पाई. तो 10 सेकंड में कितना करेगा ये हमें फाइंड करना है. करो फाइंड. क्या करना पड़ेगा 2 पाई इंटू 10 डिवाइड बाई 15 से हो जाएगा 4 पाई बाई 3. यानी कितना आ रहा है ये 1.3 पाई. हे कळलं का कसं आलं 1.3 पाय. वरतून जाते डोक्याच्या कळते ना. तो 1.3 पाई ये क्या आ रहा है एंगल जो डिस्क्राइब होगा कितने टाइम इंटरवल में 10 सेकंड में. अब जाते डिस्प्लेसमेंट के लिए. डिस्प्लेसमेंट के लिए रिलेशन क्या था 2r साइन थीटा बाई 2. यहाँ पे लेते टाइम डिग्री में लेना है तो पाई का मतलब 180 है. 180 इंटू 1.3 18 इंटू 13 18 इंटू 13 234. ओनली 234 का 2340 234 ईश्वरी मल्टीप्लिकेशन करायचं होतं. कितना आ रहा है 234 आ रहा है. तो 234 का हाफ करना है 117. उसको अप्रोक्सीमेटली 120 लेते हैं तो ये क्या बनेगा 2r इंटू साइन ऑफ 120. ठीक है हाफ करके. तो साइन ऑफ 120 साइन 120 को क्या लिख सकते हैं एक तो कॉस ऑफ 180 माइनस 60 लिख सकते हैं. सॉरी साइन ऑफ 120 को एक तो साइन ऑफ 180 माइनस 60 लिख सकते हैं या फिर साइन ऑफ 90 प्लस. आठवतं आहे का आत्ता लेक्चर झाले बेसिक मॅथ्सचे नाही भाई. इसको अपन ऐसे कर सकते हैं ना साइन ऑफ 180 माइनस 60 हे पण 120 येतं या फिर साइन ऑफ 90 प्लस 30 असंही लिहू शकतो. कळतं का एस नो. कळत असेल तर हो म्हणा. किती लोकांना कळालं बरं हे काय लिहिलं मी. बाकीच्यांना नाही कळालं त्यांच्यासाठी बेटा फक्त ही ॲडिशन सबट्रॅक्शन आहे. 90 प्लस 30 मी असं करू शकतो का 10 याला 3 प्लस 7 किंवा 15 माइनस 5 हेच केलं आहे. साइनच्या जागी साइनच है चेंज कहीं नहीं है. ठीक है. तो वहाँ पे हमने देखा था कि अगर पाई में से प्लस माइनस हो रहा है तो साइन का फंक्शन साइन रहता है एंड पाई बाई 2 में से प्लस माइनस हो रहा है तो साइन का कॉस बनता है. यानी कि ये साइन 180 माइनस 60 है इसको कॉस 60 लिख सकते हैं या फिर एक मिनट हाँ साइन 60 लिख सकते हैं या फिर यहाँ से कॉस ऑफ 30 लिख सकते हैं. दोनों की वैल्यू तो सेम ही है कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला. कितना आएगा फिर ये √3/2 इंटू 2r मतलब √3 इंटू आर. क्या हो गया ये डिस्प्लेसमेंट. कारण हा फॉर्म्युला कोणासाठी होता डिस्प्लेसमेंटसाठी. आय नो थोडे 1-2 फ्यूज उडू शकतात. ठीक आहे बघून घ्या समजावून घ्या नंतर 2 वेळा सोडवा. नाही कळालं तर मी इथंच आहे. कळालं एक तर येऊन विचारा डाउट. ये डिस्प्लेसमेंट हो गया. नाउ हाउ टू कैलकुलेट डिस्टेंस. डिस्टेंस मतलब आर्क लेंथ है. आर्क लेंथ मतलब क्या होता है रेडियस इंटू एंगल. रेडियस कितनी है r
एंगल कितना था 1.3 पाई, रेडियन में चाहिए तो उसको 1.3 पाई रखेंगे, दिस विल बी योर डिस्टेंस। लेकिन ये पूरा डिस्टेंस हो जाएगा क्या, इससे पहले उसने 12 राउंड कंप्लीट किए थे, 12 राउंड का एक राउंड का 2 पायर, 12 राउंड का 24 पायर, तो ये बनेगा 24 पायर प्लस 1.3 पायर, तो कितना होगा ये 25.3 पायर, ये बन जाएगा डिस्टन्स एंड दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट। गॉट इट? कालचे सगळे एकदम व्यवस्थित होते, आजच्या जरा थोडंसं याने त्रास दिला, त्यामुळे याला वेळ द्या, जरा प्रिपेयर करा, ठीक है। और ये 2r sin θ/2, इसको याद करो अच्छे से। कोई भी अगर एंगल का कॉम्बिनेशन दे रहे हैं इलियासे का, तो उस केस में हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। नाउ वी हैव टू स्टार्ट डिस्कशन अबाउट नेक्स्ट कंसेप्ट फ्रॉम द टॉपिक, दैट इज स्पीड। स्पीड स्पीड क्या होती है? स्पीड मतलब स्पीड होती है ना अनिरुद्ध, काय असते स्पीड? देवेश, फ्रिक्शन बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। राइट डाउन, नेक्स्ट रीडिंग, स्पीड and speed is defined as distance covered per unit time, distance covered per unit time, distance covered per unit time, denoted by v, it is given by v equal to s by t, where s का मतलब डिस्टेंस होगा, t का मतलब टाइम होगा। तो आगे जब भी रिक्वायरमेंट होगी हम इसको मॉडिफाई करके t इज इक्वल्स टू एस अपॉन वी ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर s इक्वल्स टू वी इंटू टी ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। आज लागणार आहेत आपल्याला ही फॉर्मूला, मतलब स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है। अगर डिस्टेंस एंड स्पीड गिवन है तो टाइम कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करना है। अगर टाइम एंड स्पीड गिवन है तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, स्पीड इंटू टाइम करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, यूनिट क्या होगा, देखो डिस्टेंस अपॉन टाइम है, डिस्टेंस का यूनिट टाइम का, तो सुप्रिया डायमेंशंस क्या होंगे बेटा इसके? हाँ बा खूप अवघड क्वेश्चन है, डिस्टर्ब नका करू। m1 s-1 है ना, सांग ना। ती जे बोलली ऐकायला आलं की तू अजून मला सांग, ॲम्प्लिफाय करू, मला ऐकायला येत नाही। हो हां, अरे तू एवढा कसं काय हुशार आला दिवसेंदिवस, हळूहळू हुशार हो बेटा, एवढं एकदम नको हो, ठीक है। करेक्ट आंसर है L1t-1, दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट फॉर स्पीड, ठीक है। राइट डाउन L1t-1, करेक्ट। श्रवण आले थे का डायमेंशन से? चलो नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ स्पीड। स्पीडचे पण टाइप्स असतात का? कमी स्पीड, जास्त स्पीड असे असतात का? क्या होते स्पीड के टाइप? टाइम नाही, स्पीड के टाइप असतात का? स्पीडचे टाइप कमी सांगितलं म्हणून घेतलं लिहून, टाइप्स ऑफ स्पीड, येस नो, व्हेरी गुड, राइट डाउन। नंबर 1 यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, क्योंकि आगे जब हम एक्सेलरेशन पढ़ेंगे तो ये वर्ड हमें काम में आने वाले हैं, ठीक है। अब यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है, जितना स्पीड यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म म्हणजे कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या, और डिटेल में क्या बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब जिसमें क्या हो रहा है, इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है। राइट, इफ बॉडी कवर्स equal distance, if body covers equal distance in equal intervals of time, if body covers equal distance in equal intervals of time, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर हो रहा है, इसका मतलब स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है, मतलब स्टार्ट टू एंड जो स्पीड थी वो चेंज नहीं होगी। स्टार्ट में अगर 20 मीटर पर सेकंड है तो जर्नी जब तक कंप्लीट नहीं हो रही है तब तक इट विल रिमेन सेम, दैट इज 20 मीटर पर सेकंड। तो अगर यूनिफॉर्म स्पीड इस तरह से है तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मतलब क्या होगी,
नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मतलब क्या होगा? तुझे सांगितले ते तुला कळालं का? एकदा परत सांग. कोण बोलतोय? अनिरुद्ध, व्हेरी गुड. काय सांगितलं परत एकदा सांग. डिफरंट म्हणण्यापेक्षा आपण त्याला अनइक्वल म्हणू. इफ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टन्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाईम. अनइक्वल म्हटलं तर मग काय होईल? परत तोच गोळून युनिफॉर्म येईल. इफ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टन्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, म्हणजे बघा पहिल्या सेकंडमध्ये 3 मीटर कवर किया तो स्पीड कितनी हो गई? गुड मॉर्निंग. फर्स्ट 1 सेकंड में 3 मीटर डिस्टेंस कवर हो रहा है तो स्पीड कितनी होगी? 3/1 3. लेकिन सेकंड दूसरे सेकंड में कवर हो रहा है 5 मीटर डिस्टेंस तो स्पीड कितनी हो गई? 5 हो गई. कळालं ना? 5/1. पहले सेकंड में 3 मीटर, दूसरे सेकंड में 5 मीटर, यानी 5/1 यानी 3 5. मतलब ये यूनिफॉर्म है क्या? नहीं है. मतलब इसके लिए कंडीशन क्या होगी? बॉडी मस्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. वो बनेगी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. क्लियर? नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, इंस्टैंटेनियस स्पीड. Instantaneous speed. Now what is meant by instantaneous speed? Speed at the given instant of time. Speed at the given instant of time. Speed at the given instant of time. एंड आज हमें मैक्सिमम डिस्कशन इसी से रिलेटेड करना है. ठीक है? यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म में कुछ भी नहीं है, वो एक्सेलरेशन में लगने वाला है. डिफाइन करके उसको छोड़ दो. लेकिन ये इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है. क्या लिखा फिर? इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब स्पीड एट द गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम. इसका मतलब क्या होता है? इसको समझने के लिए यहाँ पे और एक कंसेप्ट 4th टाइप को भी डिफाइन करते हैं. राइट डाउन. एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड. अब एवरेज स्पीड मतलब क्या होगा? एवरेज स्पीड मतलब क्या होगा? ये बघा, क्रिकेट मैच चल रही है, 50 ओवर्स में 300 रन बन गए. ठीक है? लेकिन एक ओवर में सहवाग बैटिंग कर रहा था, उसने क्या किया? एक ओवर में 26 रन बना दिए. तो पर्टिकुलर उस ओवर के लिए रन रेट कितना होगा? रन रेट कर दो ना, रन्स पर ओवर कितना होगा? 26 होगा. 26 एक ओवर में आ गए, मतलब 26 रन्स पर ओवर. ये हो गया इंस्टेंटेनियस रन रेट एट द गिवन ओवर. एंड एवरेज रन रेट कितना बनेगा? 50 ओवर्स में 300 रन, 6 रन्स पर ओवर. कळतो? तोच डिफरन्स इकडे आहे. इंस्टेंटेनियस मतलब एट द गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम. एवरेज मतलब ओवर कंप्लीट जर्नी. तो उसको डिफाइन करेंगे टोटल डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टोटल टाइम. राइट डाउन. एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज टोटल डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टोटल टाइम. मतलब हम औरंगाबाद टू पुणे ट्रैवल कर रहे हैं, डिस्टेंस है 250 किलोमीटर और हमें ट्रैवल करने के लिए लग गए बस 5 घंटे, 5 आवर्स. तो एवरेज स्पीड कितनी होगी? 50 किलोमीटर. क्या किया? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम किया. लेकिन इसका मतलब ये हो रहा है क्या कंटिन्यूसली हम 50 किलोमीटर पर आवर से जा रहे थे? पॉसिबल है क्या? नाही ना. इथून निघालं, नगर नाका सिग्नल लागलं, आपल्याला थांबावं लागेल. तो इंस्टंटेनियस स्पीड कितनी हो गई? थांबलोय 0 है ना. बाकी रोड अच्छा है, ट्रैफिक नहीं है, हम 120 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल कर रहे हैं. तो इसका मतलब इंस्टंटेनियस कितनी हो गई? 120 किलोमीटर पर आवर. तो इंस्टेंटेनियस जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती है. एवरेज कांस्टेंट होती है, जिसमें हमें टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम दोनों को कंसीडर करना पड़ता है. ठीक है? तो हमारा जो स्पीडोमीटर होता है 2 व्हीलर 4 व्हीलर का, वो क्या शो करता है? इंस्टेंटेनियस या एवरेज? इंस्टेंटेनियस. एवरेज. इंस्टेंटेनियस कसं? ॲव्हरेज दाखवतो ना, गाडी चालू केली किती दाखवतो? 100 किलोमीटर पर आवर. बरोबर आहे का नाही? फिर क्या शो करता है वो? थांबली की 0, स्पीडमध्ये आलं की 150 जो भी होगी वो. तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड स्पीडोमीटर क्या करता है? शो करता है. ठीक है? चलो, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का जो पार्ट है वो डिस्कस करने के लिए हमें थोड़ा सा मैथ्स का हेल्प लगने वाला है. और मैथ्स का सिंपल सा टॉपिक है डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशिएशन. आणि त्याचा आपल्याला एकच फॉर्म्युला पाहिजे. ठीक आहे? अगर कोई भी व्हेरिएबल दिया आहे, आता व्हेरिएबल आणि कॉन्स्टंट यांच्यामध्ये काय डिफरन्स असतो? हे बघा, ये 3 आहे,
हा 3 आहे म्हणजे 3च आहे. इथं घ्या, दुसऱ्या कंट्रीमध्ये जा, अजून कुठं जा, कधी पण सकाळी घ्या, संध्याकाळी घ्या, 3 मतलब 3 रहेगा, मतलब ये कॉन्स्टंट आहे. बट ये टी आहे, मी आत्ता म्हणतो टी इक्वल्स टू 1 आहे, बट थोड्या वेळानंतर टी इक्वल्स टू 2 झाला, तो ये क्या बनेगा, व्हेरिएबल. म्हणजे ABCD XYZ पर्यंत जे असतात ते जर आपण इक्वेशंसमध्ये घेतले तर त्यांना काय म्हणणार आपण, वेरिएबल्स म्हणणार. ठीक है, तो आपको अगर स्पीड का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल दिया है, कोई भी एक वेरिएबल है, जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम टाइम के फॉर्म में दिया जाता है, तो इस वेरिएबल की पावर आपको दी है t⁻n. आता यामध्ये लक्षात ठेवा, फक्त t असेल, काहीच नहीं है, इसका मतलब वहाँ पे 1 होता है. देन t⁻0 है, इसका मतलब क्या होता है, 1 होता है. यानी 1 को अपन t⁻0 ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 को हम x⁻0 ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 को हम y⁻0 ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 को हम 1000⁻0 ऐसे भी लिख सकते हैं. कळालं ना, ॲज पर रिक्वायरमेंट अपन ये चेंजेस करणार है. तो जब भी हम डेरिवेटिव लेते हैं गिवन वेरिएबल का, तो सिंपल रूल है कि वेरिएबल की जो भी पावर होती है, पावर कळतं ना, इंडेक्स, घात, अजून काय म्हणतात त्याला, घातांक, अजून पावर. वेरी गुड. ठीक है, तो वेरिएबल की जो भी पावर होती है, तो हमें करना क्या पड़ता है, उस पावर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है. यानी ये बनता है n × t, एंड एक बार मल्टीप्लाई किया, फिर जो एक्चुअल में पावर थी उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, यानी ये बनेगा n-1. ये कब, अगर डिफरेंशिएट किया तो. आता सपोज मला 2 नंबरची ॲडिशन करायची आहे, ए आणि बी ॲडिशन करायची आहे, हे कसं कळेल आपल्याला, ॲडिशन दाखवावं लागेल ना. तो ये एडिशन का सिंबल हो गया. ठीक है, सेम वे अगर सब्ट्रैक्शन करनी है तो a-b, अगर मल्टीप्लिकेशन करना है तो a × b, एंड डिवीजन करना है तो असं असतं, बट अपन ते कधीच नहीं यूज़ करते है ना, a/b ऐसे करना पड़ेगा. उसी तरह से जब भी हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं तो उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होता है, d/dt. अगर ये t एंड ये t सेम है तभी हम इसको डिफरेंशिएट कर पाते हैं. अगर मुझे x⁻n दिया है तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए ये d/dx लेना पड़ेगा. तो जसं ॲडिशनसाठी आपण प्लस यूज़ करतो, सबट्रॅक्शनसाठी माइनस, वैसे डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव के लिए भी क्या होता है, d/dx होता है. ठीक है, एवढं मोर दॅन सफिशियंट है, आपल्याला जास्त डीपमध्ये जाऊ नका त्याच्यात. ठीक है, मैथ्स वाले वो पढ़ लेंगे, आपल्याला काही घेणं देणं नहीं. ठीक है, चलो, तो अभी मैं यहाँ पे कुछ इक्वेशंस लिखता हूँ, आप उसका डेरिवेटिव बोलेंगे. t का डेरिवेटिव 1, कैसे 1, देखो पावर 1 थी इंटू t⁻1 - 1, एनीथिंग रेज टू 0, 1, तो ये 1 × 1 1 हो गया. अगर एनीथिंग रेज टू 0 0 होता तो ये 0 आता. ठीक है, t³ 3t², 3t² 60, 6 का 0, 6, एंड 6 का डेरिवेटिव 0. आता 6 का डेरिवेटिव का 0 आला, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है. क्यों होता है, क्योंकि हम इसको 6 × t⁻0 ऐसे भी लिख सकते हैं, आता सांगितलं होतं. फिर डेरिवेटिव लेंगे तो पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा 0 × 6 × t⁻1, बट 0 × एनीथिंग. त्यामुळे जर व्हेरिएबल नसेल तर त्या फंक्शनला आपण कॉन्स्टंट म्हणतो, कॉन्स्टंट का डेरिवेटिव क्यों होता है उसका रीज़न ये है. ठीक है, चलो नेक्स्ट, 9t⁻7. एवढा वेळ, देखो पहले पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 7 ये तो का 63 माइनस होगा, इंटू t⁻7 पहले से, त्यात -1 करायचा है, -6 म्हणू नका, माइनस माइनस अगर दोनों के साइन सेम है तो एडिशन होती है, -7 - 1 -8, तो आपका आंसर हो गया -63 × t⁻8. देन 1/t³ इन रूट, इसका डेरिवेटिव चाहिए. थ्री टी 3/2 असं काय असतं, व्यवस्थित रीड करणार. 3t⁻³ 3/2 असं म्हण. व्हेरी गुड. रॉंग. श्रवण सोडव. अरे ऑनलाईनमधून आन्सर कुठे येत होते एवढे, ईश्वरी आलं का,
व्हेरी गुड, एक्सलंट. खुशी आलं का सर? येत आहे. सुप्रिया कळते तुला काय करायचं ते सांग महेश सर. सबसे पहले देखो क्या होगा, टी रेस टू 3 है, लेकिन वो अगर स्क्वायर रूट है तो याद रखना है कि स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2. यानी मैं इस नंबर को ऐसे भी लिख सकता हूँ, टी रेस टू 3 था इंटू 1/2 मतलब टी रेस टू 3/2. अगर डिनोमिनेटर में टी रेस टू 3/2 है, न्यूमरेटर में लेके आएंगे तो ये बनेगा टी रेस टू माइनस ऑफ 3/2. आता याला सोडवावं लागेल. परत तोच रूल, पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3/2 इंटू टी, पावर में 1 ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो -3/2 -1 खूप अवघड असतं हे. ठीक आहे, माइनस ऑफ 3/2 -1. पहिला रूल, दोनों के साइन सेम आहे तो ॲडिशन ही करनी आहे. तिथं दिसलं सबट्रॅक्शन नहीं करायची. आणि ॲडिशन म्हटलं आणि साइन अगर डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्शन ही करनी पड़ेगी. ठीक है, अब लेकिन इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए 2/2 से मल्टीप्लाई करो या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो. तो क्या बनेगा, -3 -2 -5/2 एज इट इज रहेगा. तो ये बनेगा -5/2. आणि यालाच आपण असं लिहू शकतो का, -3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू रूट ऑफ t⁵. कि बघा -5/2 था, डिनोमिनेटर में आएगा तो प्लस बनेगा. 1/2 को रूट में लिख देंगे तो सिर्फ t⁵ बचेगा. कळलं? आता याला 1 मोर टाइम डिफरेंशिएट करा एकदा. वेरी गुड, बरोबर. देखो फिर से क्या होगा, इसका सिंप्लीफिकेशन बनेगा -3/2 इंटू t⁵ -5/2. हेच असेल ना, सेम कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पे -3/2 एज इट इज डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मतलब पहले पावर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है. तो ये बनेगा इंटू -5/2, याला ब्रैकेटमध्ये घ्या, इंटू t⁵ -5/2 -1 हो गया डेरिवेटिव. आता फक्त एडिशन सब्ट्रैक्शन. अब इनको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट कर सकते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस. वेरी गुड. 5 इंटू 3 2 इंटू 2, तो ये बन गया 15/4 इंटू टी आ गया. अब इसकी पावर -5/2 -1 है, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए फिर से 2/2 से मल्टीप्लाई करो. तो -5 -2 7/2. परत याला रिअरेंज करून आपण असंही लिहू शकतो, 15/4 इंटू रूट ऑफ t⁵. ठीक आहे, आता तरी आपल्याला एकच फॉर्म्यूला रिक्वायर्ड है, डेरिवेटिव. चलो राइट डाउन क्वेश्चन. अब स्पीड के क्वेश्चन. If a body travels on a road according to equation then calculate its speed at थर्ड सेकंड. अब थर्ड सेकंड बोला एंड 3 सेकंड बोला, दोनों सेम या डिफरेंट है? डिफरेंट है, त्याच्यामुळे आपण वेगळे नाव ठेवले त्यांना. ठीक है, 3 सेकंड का मतलब होता है 0 से लेके 3 तक का कंप्लीट पार्ट. एंड अगर थर्ड बोला है तो इसका मतलब होता है सेकंड खत्म होने के बाद एंड फोर्थ शुरू होने से पहले जो है बस उतना ही थर्ड. कळालं ना?
नाही कळालं. नाव यू आर इन 11th. कळालं ना. आणि आतापर्यंत तुमचं एज्युकेशन किती झालं? टिल 11. डिफरन्स तोच है. अगर 3 बोला तो 0 से लेके 3 तक, एंड थर्ड बोला तो कळतं का? थर्ड बोला तो सेकंड के बाद एंड फोर्थ से पहले. प्रथमेश चलो, अभी इक्वेशन दिया और बोला है कि थर्ड सेकंड में स्पीड कितनी हुई. क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इंस्टेंटेनियस जब भी कैलकुलेट करनी है. अब इंस्टेंटेनियस क्वेश्चन में नहीं बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड कैलकुलेट करो, वो क्वेश्चन इस तरह से देंगे, स्पीड इन फर्स्ट सेकंड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 10th, 11th, 12th, 100 सेकंड. ठीक है. तो उस केस में हम क्या करेंगे? पहले ये जो s का एक्सप्रेशन दिख रहा है उसको अकॉर्डिंग टू ds/dt डिफरेंशिएट करेंगे. डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. अब डिफरेंशिएट करना है तो देखो 10t² का डेरिवेटिव 20t माइनस 2t का डेरिवेटिव एंड प्लस 10 का डेरिवेटिव. ये क्या हो गई? स्पीड हो गई. हमें बोला गया था थर्ड सेकंड में चाहिए, मतलब t बनेगा 3 इंटू 20, 60 माइनस 2 प्लस 0, तो क्या होगा? 58 मीटर पर सेकंड. दिस विल बी द स्पीड एट थर्ड सेकंड. ठीक है. नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम. और आपको बोला है कि फर्स्ट सेकंड में स्पीड कितनी होगी. पहिला क्वेश्चन लिख लो और फिर सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करो. ज्यांना आला नव्हता तो, ज्यांचं आलं होतं सेकंड सॉल्व करो. बहुत डिफिकल्ट करके दिया है मैंने सेकंड क्वेश्चन, ध्यान से सॉल्व करो. ये नहीं समझा, ये डेरिवेटिव ले आना बेटा. इसका डेरिवेटिव लेते टाइम रूल क्या था? जो पावर है उससे मल्टीप्लाई करो. तो देखो t की पावर 2 थी तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 20 हो गया. जो पावर थी उसमें से 1 सब्सट्रैक्ट. इसके पहले जो हमने प्रैक्टिस किए ना वही एग्जांपल यहाँ पे अप्लाई किया. तो 2 माइनस 1 क्या हो गया? 1 हो गया. माइनस ऑफ यहाँ पे 2t था, t की पावर 1 है तो 2 इंटू 1 हो गया 2, एंड t रेस टू क्या बचेगा? 0. लेकिन t रेस टू 0 कितना होता है? 1, इसलिए सिर्फ 2 है. प्लस ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 था इसलिए 10 का डेरिवेटिव 0. 1 मीटर पर सेकंड. बर सबका आ गया 1 मीटर पर सेकंड. ज्यांचं 1 मीटर पर सेकंड आलंय मला सांगा फिफ्थ सेकंड में कितनी होगी? आता ज्यांचं आलेलं नव्हतं आपण बोर्डवर सॉल्व करू. बघा परत तेच. स्क्वेयर रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2. अब क्वेश्चन में मैंने क्या किया देखो, रूट में t² लिखा है, इसका मतलब ऐसे ही होगा ना 1/t² रेस टू 1/2. तो पावर की पावर को मल्टीप्लाई करेंगे तो t² नहीं, t² रेस टू 1/2 कैंसल. तो क्या बचा इक्वेशन में? बस s इक्वल्स टू 1/t प्लस 5. अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए ये t प्लस 1 है, ऊपर लेके आएंगे तो -1. तो इक्वेशन बनेगा s इक्वल टू t रेस टू -1 प्लस 5. अब डेरिवेटिव लेंगे तो वही एक्सप्रेशन, पावर से मल्टीप्लाई करो, पावर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करो, प्लस ये बनेगा 0. अब t रेस टू -2 है, मतलब ये बनेगा डिनोमिनेटर में माइनस ऑफ 1/t². लेकिन ये तो नेगेटिव आ रहा है, लेकिन हमने स्टार मार्क करके लिखा है 2-3 बार. डिस्टेंस नेवर भी निगेटिव. अगर डिस्टेंस निगेटिव नहीं हो सकता तो टाइम भी निगेटिव नहीं होता है. डिस्टन्स निगेटिव्ह नाही आहे, टाईम निगेटिव्ह नाही, तो स्पीड नेवर बी निगेटिव्ह. हे फक्त मी मनाने क्वेश्चन दिला होता त्यामुळे निगेटिव्ह आलं, आपल्याला त्याचं मॉड घ्यावं लागेल. सो इट विल बिकम फाइनली प्लस. अब 1/t² बोला है, फर्स्ट सेकंड में कितनी होगी स्पीड? t इक्वल टू 1 पुट करो. अरे 1 का स्क्वायर 1, 1/1, मतलब स्पीड बन गई 1. लेकिन अब जब फिफ्थ सेकंड बोला है तो क्या होगा? 0.04 मीटर पर सेकंड. नहीं कळा गया. जब t 5 पुट करना है तो ये t² बनेगा 5². आता 1/25 तेवढं तरी यायलाच पाहिजे बाळांनो. जरी करोनाने पास झाले असते तरी पण करा 1/25 किती येतं. मी लिहिलं म्हणून म्हणू नका 0.04. कॅल्क्युलेट करून सांगा. मी चुकीचं लिहित असतो तुम्हाला क्रॉस चेक करायला. श्रवण कितना आता है 1/25?
0.04 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये हो गई इंस्टेंटेनियस स्पीड एट द गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। चलो नेक्स्ट करते आता देव, समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। नेक्स्ट एक्सप्रेशन दिया है आपको, यस इक्वल टू 20t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 20, कैलकुलेट द स्पीड इन द थर्ड सेकंड। व्हेरी गुड, करेक्ट। चला सगळ्यांनी येतो, स्वतःवर विश्वास ठेवा आणि सोडवा। क्या होगा सबसे पहले 20t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 40t माइनस 5t का 5, ये 0 छोड़ दो, t 3 है, 40 इंटू 3 120 माइनस 5 115 मीटर पर सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट एस इक्वल्स टू बोला है 20t क्यूब माइनस 10t स्क्वायर प्लस 100, देन फाइंड द स्पीड एट द इंस्टेंट ऑफ फिफ्थ सेकंड। काय 700 मीटर पर सेकंड तू सांगितलं काय सर, सोडा ना तो चार्जिंग संपली। चलो क्या करना पड़ेगा, फिर से डिफरेंशिएशन, 20 इंटू टी क्यूब है तो बनेगा 60t स्क्वायर माइनस 10 इंटू टी स्क्वायर है मतलब 20t प्लस 100 को छोड़ दो, t 5 पुट करना है, 5 स्क्वायर आता खूप अवघड झालं आहे, 60 इंटू 25 करायचं डायरेक्ट। येतं का मल्टिप्लिकेशन, सोपं आहे। 25 इंटू 6 150, एक 0 एज इट इज लिख दो, 1500 माइनस 20 इंटू 5 1400 मीटर पर सेकंड। 700 कौन बोला था, वाटलंच होतं, ठीक है। चलो नेक्स्ट एस इक्वल्स टू दिया है 2t प्लस 10 and find the speed at the instant of 10th second। ट्वेंटी 30, व्हेरी गुड, रॉंग। तुला पास केलंय का पण खरंच। चला नेक्स्ट अजून 20 120 12, व्हेरी गुड, सगळे रॉंग आहेत। अजून थोडा स्ट्रेस लावा ताकद पटपट। हाँ 2, एवढं काही करायची गरजच नहीं है। क्या होगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू टी रेस टू 1 का डेरिवेटिव 2 आएगा, 2 मतलब कांस्टेंट आ गया, टाइम किती बदलला स्पीड बदलणार नहीं, मतलब बॉडी इज मूविंग विथ युनिफॉर्म स्पीड। जे येते तेच सांगा ना, विनाकारण डोकं लावू नका ना। हे 30 कुठून आलं, मला त्याचा आन्सर पाहिजे श्रवण। डिफरेंशिएट नव्हतं केलं, डायरेक्ट पुट केलं होतं का, म्हणजे आपण आता जे केलं ते सगळं पाण्यात। बर नेक्स्ट चलो, आपको बोला है डिस्प्लेसमेंट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, 100t प्लस 200, देन फिफ्थ सेकंड पे कितनी होगी स्पीड, न सोडवता कळतंय आता, ठीक है। नेक्स्ट यस टी क्यूब प्लस 2t रेस टू 2 प्लस 10t प्लस 100, स्पीड चाहिए मुझे सेकंड में। आता 3 कसं असतं आणि 2 कसं असतं, शाळेत शिकवलं तुला। हा कोणत्या अँगलनं 3 वाटतोय तुला, व्हेरी गुड, 30 मीटर पर सेकंड। चला बाकीचे पटपट सोडवा। कळतंय खुशी, किती लोकांना काहीच कळत नाही काय चाललं काय नाही, फक्त ऐकून घेत आहे फक्त। अरे अनिरुद्ध अजून नसेल कळत तर सांगा, आपण परत डिस्कस करूया, ठीक आहे। चलो
क्या होगा, ये फंक्शन है, डेरिवेटिव क्या होता है, 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 10 हो गया। अब t कितना है, 2, 2 स्क्वायर 4 इंटू 3 12 प्लस 8 20 प्लस 10 और 20 कोण म्हटलं होतं, 30 मीटर पर सेकंड, ठीक आहे। अनिरुद्ध नाही कळत आहे, लेक्चर नंतर थांब, ठीक आहे ना। ज्यांना नाही कळत आहे ही डेरिव्हेटिव्हचा पार्ट आपण परत डिस्कस करू, चालेल, फक्त सांगा कळत नाही म्हणून। नेक्स्ट, एस इक्वल टू दिया है टी रेस टू 4 प्लस 3t स्क्वायर प्लस 200 और मुझे स्पीड चाहिए एट 4th सेकंड। शंतनु ये 4 है का 5 है, 4 है, कळतं बर। करो कॅल्क्युलेशन पटपट। तेजस काही आन्सर देतो का, 280 का 580, म्हणजे तेजसचं बरोबर आहे, व्हेरी गुड बेटा, ते ऑनलाईनमध्ये सगळेच हुशार असतात आहे ना। श्रवण कॅल्क्युलेटर असतं बाजूला, नाही चुकलं तेजस, चुकलं तुझं, ठीक आहे, रिजेक्ट आहे तुझा आन्सर। श्रवण कुठे गेला तो, श्रवण ऑनलाईनमध्ये एवढे पटपट आन्सर देणारा, ठीक है। नेक्स्ट, ये s को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, 4t क्यूब प्लस 6t, नहीं कळालं, डेरिवेटिव ना 4 से मल्टीप्लाई किया 4 माइनस 1 3 हो गया। अनिरुद्ध इकडं 2 से मल्टीप्लाई किया 6, 2 माइनस 1 1 हो गया, कॉन्स्टंट है उसका डेरिवेटिव 0। आता t 4 म्हटले 4 पुट करा, 4 क्यूब 4 क्यूब, 4चा क्यूब पण असतो का, कसं करायचं, 4चा क्यूब 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना आता है 64 इंटू और एक 4 इंटू टी है 6 इंटू 4 तो कितना आता है ये 280 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट, यस इक्वल्स टू 2t क्यूब प्लस 10t स्क्वायर प्लस 20 और आपको बोला है t इक्वल्स टू 2 नको, शंतनू दिसत नाही, ठीक है, t इक्वल टू 4th सेकंड है, उसमें स्पीड कितनी होगी, शंतनू हे बघ, मीटर, क्या होगा, 3 इंटू 2 6t स्क्वायर 20t प्लस 0 है, 4 पुट करो, 4 60 इंटू 6 96 प्लस 20 इंटू 4 कितना आएगा फिर 176 शुभम ताप आली तुला बेटा काल परवा, नाही करतो तो असं कधी कधी आजारी पडलेला असला तर, अदरवाईज हुशार येतो। हो हो, मीटर पर सेकंद आहे, बरोबर, व्हेरी गुड, स्वप्नील शिरोडे पण खूप हुशार आहे, ठीक आहे। नेक्स्ट, यस इक्वल टू 10t स्क्वेअर मायनस 10t, शुभम 10t स्क्वेअर मायनस 10t, शुभमला वाटलं मिळाला चान्स, सरचं चुकलं मल्टिप्लिकेशन, लगेच आवाज वाढला, ठीक आहे। 10 टाइम, ओके, टाइम दिया है आपको, टाइम, हे 4th शंतनुला चांगले दिसतात, ठीक आहे, 4th सेकंड 20 70, ओके, कितना होगा 20 इंटू 4 80, 80 माइनस 10 70, वेरी गुड। नेक्स्ट, चलो शंतनु टाइम किती आहे, चला पटपट, एवढा वेळ नाही लागेल पाहिजे आता, अनिरुद्ध कळायला लागले का आता, नाही, क्या होगा ये 3t स्क्वायर प्लस 20, 4 इंटू 3 12, 12 प्लस 20 32 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट,
सॉल्व करून दाखवू का? सगळे सॉल्व सोडते मीठ आणि प्रत्येक सोडून. हे बघ पॉवरने मल्टिप्लाय करायचं पहिले. 10 इंटू 3 30. पॉवरमधून एक कमी करायचा आहे. टी रेज टू 3 था. 3 माइनस 1 2. तो ये बनेगा टी स्क्वायर. अब ये कांस्टेंट है तो 0 डायरेक्ट प्लस 20 इंटू 2 40 इंटू टी रेज टू 1 टी. आता टीची व्हॅल्यू पुट करा. 6 स्क्वेअर 36 इंटू 3 1080 1080 प्लस 40 इंटू 6. हाँ करो एडिशन. 1 मीटर पर सेकंड. नेक्स्ट. कैलकुलेट द स्पीड. माइनस 37/2. 37/2 करना. येत नहीं तुला. चलो क्या करना होगा पहले. टी रेज टू 3 है रूट में तो ये बनेगा टी रेज टू 3/2. न्यूमरेटर में आएगा तो ये बनेगा एस इक्वल टू टी रेज टू माइनस ऑफ 3/2 प्लस 10 टी स्क्वेयर. इथपर्यंत कळालं. नेक्स्ट इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये माइनस 3/2 एज इट इज इंटू माइनस 3/2 माइनस 1 माइनस ऑफ 5/2 प्लस 20t. यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कि माइनस ऑफ 3/2 इंटू रूट ऑफ टी रेज टू 5 प्लस 20t. टी कितना है 1 तो 1 रेज टू 5. शर्मिषा 1 रेज टू 5 थांबा खूप अवघड असतं ते. 5 1 रेज टू 5 इज 5 1. सुनीता रूट ऑफ 1 स्क्वेअर रूट ऑफ 1 हमारे स्क्वेअर रूट ऑफ 1 असतो 1 असतो है ना. 1 इंटू 2 अरे 2 3/2 1.5 लेकिन माइनस इसलिए माइनस 1.5 प्लस 20 इंटू 1 20 है तो 20 माइनस 1.5 18.5. हो मी तुला तेच सांगत होतो की तुला येतं ते 37/2 काय असतं. नंतर तुझं पण आलं का. स्वप्नेचं अगोदर चालू होतं. ठीक आहे. 18.5 मीटर पर सेकंड ही होगी स्पीड. नेक्स्ट. तर भरपूर झाले. आता अजून कोणी आहे का असं नाही कळत आहे. कळा सगळ्यांना कन्फर्म. चलो ये कब अगर आपको डिस्टेंस फंक्शन ऑफ टाइम दिया है. आता फंक्शन ऑफ टाइम म्हणजे हे वर्ड काही खूप वेगळं नाही. लक्षात घ्या. फंक्शन ऑफ टाइम है ऐसे बोला मतलब ये टाइमच्या फंक्शनच्या अशा फॉर्ममध्ये इक्वेशन असेल. ऐसे अगर दिया है और बोला है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड चाहिए. क्या बोला है इंस्टेंटेनियस स्पीड चाहिए तो क्या करेंगे हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे. बट कधी कधी काय करतात असं इक्वेशन देतात आणि इंस्टंटेनियस स्पीड विचारत नाही ॲव्हरेज स्पीड विचारतात. म्हणजे कसं आपको बोला जाता है कि s इक्वल्स टू 2t स्क्वायर प्लस 10t प्लस 2 मतलब डिस्टेंस इज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन बाय s इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 20 प्लस 2 है. कैलकुलेट द एवरेज स्पीड इन द टाइम इंटरवल ऑफ 1 सेकंड टू 4 सेकंड. अब क्या करेंगे 1 से लेके 4 तक इसके इन बिटवीन की स्पीड चाहिए तो वो इंस्टंटेनियस या एवरेज है हे आपल्याला डिसाइड करावं लागतं. क्वेश्चनमध्ये ते म्हणत नाही इंस्टंटेनियस पण नाही एवरेज पण नाही. अगर सिर्फ बोला होता फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8 9 10 तो हम क्या करते इसको 1 मिनट में डिफरेंशिएट करते टी की वैल्यू पुट कर देते. बट आता तसं करून चालणार
आता डिफरेंशिएट करायचं नाही. काय करायचं मग, पहले हमें t इक्वल्स टू 1 पुट करना पड़ेगा, हमें मिलेगा इनिशियल पोजीशन कहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई थी, और ये पुट करने के बाद क्या होगा, अरे 1 पुट करायचं होतं आपल्याला, 1 का स्क्वेअर 1 इंटू 2 2 प्लस 10 12 प्लस 2, ये S2 क्या हो गया, फिर से 4 पुट करना है, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 2 32 प्लस 40 प्लस 2, ठीक है, मतलब 14 से स्टार्ट होके 74 तक आ गई बॉडी वाइल मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ. तो इसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 74 माइनस 14 अपॉन कितने टाइम में, 4 माइनस 1 3 सेकंड में, ये बनेगा 20 मीटर पर सेकंड. ये हो गई एवरेज स्पीड इन बिटवीन 1 to 4 सेकंड, कर लो. आणि इसके अगर इंस्टंटेनियस बोला होता थर्ड सेकंड पे तो 40 प्लस 10 t 3 8 24. चलो हे लिहून घ्या आणि हे करा. तो आज जो है हमने बस स्पीड मतलब क्या होता है और उसके टाइप कौन से है इसका इंट्रोडक्शन देखा है. कळालं ना, अजून स्पीड सुरू व्हायची. 24 बरोबर 24. ठीक है, तो जितने क्वेश्चंस क्लास में सॉल्व किए उनकी प्रैक्टिस करो. देन मॉड्यूल में कंसेप्ट एप्लीकेशन 1 के बियॉन्ड यही पार्ट एक्सप्लेन किया है, एंड इसके ऊपर आपको नियर अबाउट 10 to 12 सॉल्व एग्जाम्पल्स है, उनको सॉल्व करो. एंड उसके बेस के ऊपर अगेन 4 to 5 कंसेप्ट एप्लीकेशन 2 में अनसॉल्व एक्झाम्पल आहे, जेवढं झालं त्याचेच फक्त आज कंप्लीट करा. ओके, जी तर बसणार आहे तुम्हाला बुक्स देतो त्या बुक्समधून करा. सो आज के लिए इतना ही सफिशियंट. थैंक यू.